गुड इवनिंग इंडिया। राधे राधे, राम राम जी। माता रानी सबकी खैर करें। सलाम हिंदुस्तान को। मैं अर्चना फिर आ गई हूँ आप सबके बीच स्टोरी टाइम विद अर्चना में एक अच्छी सी कहानी लेके। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक परिवार था, बहुत खुशहाल। परिवार के मुखिया रामचरण जी अपनी पत्नी कविता व अपनी 3 बेटियों रमा, पूनम व पूर्णिमा के साथ बड़ा सुखी जीवन बिता रहे थे। उनका परिवार प्रेम की एक मिसाल था। रामचरण जी बहुत ही आधुनिक ख्यालात के थे। बेटे और बेटी में कभी फ़र्क न करने वाले इंसान थे। भगवान ने उन्हें 3 बेटियां दी थी, बल्कि यूँ कहें कि 3 बेटियों से नवाजा था। पर वे बेटे के दुख से स्वयं को वंचित नहीं मानते थे। उनकी बेटियां किसी भी काम में बेटों से कम न थीं, लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात सुन सुनकर वे थक चुके थे कि एक बेटा तो होना ही चाहिए। इस तरह की और भी बातें उन्हें लोगों से सुननी पड़ती थीं। दोनों पति पत्नी न जाने कितने मंदिरों में माथा टेकने गए, कहाँ कहाँ बेटे के लिए मन्नत नहीं मानी। एक दिन खुशी की लहर आ ही गई। बहुत मन्नतों के बाद ईश्वर की कृपा से रामचरण जी के यहाँ एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ। कविता को लोगों ने बेटे का ताना मारना बंद कर दिया। तीनों बहनें अपने भाई से बहुत लाड करने लगीं। सब खुश थे। धीरे धीरे जीवन बीत रहा था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। बेटा श्याम 18 साल का हो गया था। एक बार की बात है, रामचरण जी शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर किसी काम से जा रहे थे। श्याम ने कहा कि पापा, मैं भी आपके साथ चलूं? आपके साथ थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और हम लोग गप्पे भी मारेंगे। रामचरण जी मान गए और बेटे को अपने साथ ले गए। लगभग शाम के 5 बजे रामचरण जी वापस आने लगे तो श्याम ने कहा कि पापा, बाइक मैं चलाऊंगा। रामचरण जी ने मना किया, लेकिन अपने पिता के मना करने के बावजूद उसने ज़िद की तो पिता बेटे की ज़िद के आगे हार गए और श्याम को बाइक चलाने के लिए दे दी। दोनों वापस आ रहे थे, लेकिन जब शहर के करीब पहुँचे तो रामचरण जी ने श्याम को पीछे बिठा दिया और खुद बाइक चलाने लगे, ये कहकर कि तुम अभी भीड़ वाले जगह पर नहीं चला पाओगे। श्याम ने बात मान ली और जैसे ही बाइक शहर के अंदर पहुंची, एक बड़ी सी ट्रक ने बाइक को पीछे से ज़ोरदार टक्कर मारी। श्याम के पीछे बैठने की वजह से उसकी मृत्यु तुरंत हो गई और रामचरण जी को कुछ चोटें आईं। बेचारे बहुत पछताए बेटे को पीछे बिठाकर, लेकिन पत्नी व 3 बेटियों की जिम्मेदारी के लिए उनका जीवित रहना आवश्यक था। मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होती है, कैसे आती है, ये कोई तय नहीं कर सकता। ये बस वही तय करता है जिसने जन्म दिया है। हम मृत्यु से भाग नहीं सकते। कहने का मतलब बस इतना सा है कि कोई भी घटना अकारण नहीं होती। इंसान का जाना, आना, उठना, बैठना कुछ भी अकारण नहीं होता। सबके पीछे उस विधाता का प्री प्लान्ड होता है। ये कहानी थोड़ी दुखदाई ज़रूर है, लेकिन फिर भी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे ये पता लगना चाहिए कि मेरी कहानियाँ आपके ऊपर क्या असर डालती हैं या आपके दिल को छूती भी हैं या नहीं। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम। बाय।